Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you syllabus for the post of Manager Finance Airport Authority of India. So everything I will going to discuss with you कि कौन सा टॉपिक आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्या आपको करना है, कैसे आपको पढ़ाई करना है, सब कुछ बात किया जाएगा आज का वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करता हूँ आप पे कोर्सेज के बारे में। तो फाइनेंस कैरियर के वेबसाइट पे विजिट करिएगा, तब आपको वहाँ पे कोर्सेज मिल जाएगा मैनेजर फाइनेंस पोस्ट के लिए। अगर आप सी ए सी एम एम बी ए फाइनेंस और सी एफ ए हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो। यहाँ पे एक और है कि मिनिमम आपको यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना है, पड़ेगा, तभी जाकर का आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे कोर्सेस आपको मिल जाएगा फाइनेंस कैरियर के वेबसाइट पे, तो आप यहाँ से कोर्सेज परचेस करके तैयारी बढ़िया कर सकते हो। इन दिस कोर्सेस आपको क्या क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज, जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, सभी का आपको यहाँ पे जो भी सिलेबस है आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। इसके बाद आपको ई बुक मिल जाएगा सभी का, आपको इसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। आपको यहाँ पे इसके बाद मॉक टेस्ट मिल जाएगा एंड दिस मॉक टेस्ट इज फुल्ली बेस्ड ऑन योर पेपर पैटर्न। इसके बाद आपको जो प्रीवियस जो पेपर है पीएसयू का 125 प्लस पीएसयू का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाने वाला है। तो इतने सारे पेपर और इतने सारे मटेरियल पूरे फाइनेंस में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करियर ही प्रोवाइड करता है। तो पास ही विजिट करें फाइनेंस करियर डॉट इन वेबसाइट पे, आप यहाँ से कोर्सेज परचेस करें और अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पहले भी वैकेंसी आया हुआ है, उसमें फाइनेंस करियर के स्टूडेंट्स लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड भी है। ठीक है, कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैनेजर फाइनेंस काफी अच्छा पोस्ट यहाँ पे आया है। ठीक है, मैनेजर फाइनेंस पोस्ट है आप लोग के लिए, जो वैकेंसीज आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। मैं बता दूं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप जरूर इसके लिए प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही एक अच्छा पीएसयू है। और इसमें बात किया जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो जो भी आपका पोस्टिंग है वो मोस्टली सिटी में ही होने वाला है। आप नाम से समझ सकते हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जो भी एयरपोर्ट होता है मोस्टली वो सिटी में ही होता है। तो आपका जो पोस्टिंग है सिटी में ही होने वाला है, तो आपको इसका तैयारी जरूर करना चाहिए। आप देख सकते हो ये जो सिलेबस है, हम 2026 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, और एडवर्टाइजमेंट 2026 में उसी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। बात करें किया जाए आपका सिलेबस के ऊपर, तो 120 मार्क्स का पेपर आने वाला है, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। मतलब 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपका जो पेपर है पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पेपर रहने वाला है। जो पार्ट ए है वो 30% कवरेज करेगा, किसका 120 मार्क्स का, 36 मार्क्स का। इसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनेंस करियर के प्लेटफॉर्म पे अभी सभी का टीचर्स अवेलेबल है, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सभी का टीचर अवेलेबल है। तो आपको सभी जो भी टीचर है आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे जब आप कोर्स परचेस करोगे तो। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी जो है, जो जो भी आपने अभी तक पढ़ाई किया है प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पार्ट बी का तो तैयारी हम आपको कई साल से करवा ही रहे हैं, पर पार्ट ए का भी तैयारी हम आपको अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको तैयारी करवाना चालू कर दी है, स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको फुल फ्लेश तैयारी करना है, फुल कोर्सेज आपको परचेस करना है, तो पास ही विजिट करिएगा फाइनेंस करियर वेबसाइट पे, आप वहां से तैयारी बढ़िया कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा है आपको सिलेबस में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग में जो भी बेसिक अकाउंटिंग है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसको देख लीजिएगा। अब बेसिक जो कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग में, जैसे कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, प्रूडेंस क्या होता है, ये सब
आपको जानकारी होना चाहिए, कंजर्वेटिव में क्या होता है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद बता दूं आपको जानकारी के लिए, जितना भी ईएस है और डीडीएस है उसका नाम नंबर आपको याद करके रखना होगा। आगे बढ़ते हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में काफी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद सेल ऑफ गुड एक्ट, उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये सब जो लॉ है वो इंपॉर्टेंट है, बोनस एक्ट है, ये सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप कोर्स परचेस करोगे तो सारे मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर के साथ साथ सारे मटेरियल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ बोला है किसके बेसिस पे, कंपनी एक्ट 2013। वो भी ऐसी बात है कि कंपनी एक्ट 2013 ही चल रहा है। तो कंपनी एक्ट में बात की जाए तो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स आप लोग के लिए है, डिविडेंड चैप्टर, प्रोस्पेक्टस, डिविडेंड प्रोस्पेक्टस, और कौन से इंपॉर्टेंट है, जो सीएसआर का जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन 135 है, सीएसआर हो गया, 177 ऑडिट कमेटी का हो गया। तो ये सब चैप्टर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात की जाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एक प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है आप लोग के लिए। आप इसका एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना, जैसे कि इसमें आपको पढ़ाई करना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, कंपनी क्या होता है। आपने इसमें और पढ़ा होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग करके ये सब होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में बात किया जाए तो जो एक कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एबीसी का पार्ट है। इनकम टैक्स में आप देख लेना, जैसे कि जो भी टीडीएस का चैप्टर है उसको देख लेना। इसके बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एडवांस टैक्स, क्लबिंग और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये जो छोटा छोटा चैप्टर है उसको आप देख लेना। मैक्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ से ही बनाया जाता है। इसके बाद बात की जाए इनडायरेक्ट टैक्स में, तो इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसे यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट आता है, एक जीएसटी आता है, एक कस्टम आता है। ठीक है, एक जीएसटी आता है, कस्टम आता है। पर मोस्टली जो क्वेश्चन है जीएसटी में, ठीक है, तो मोस्टली जो जीएसटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है पीएसएस में। तो जीएसटी का जो स्टार्टिंग जो पोर्शन है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, सीजीएसटी, एजीएसटी, ये सब क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, जीएसटी का रिटर्न, जितना भी जीएसटी का रिटर्न है उसको आपको नाम नंबर के साथ उसका क्या ड्यू डेट है उसको आपको याद करके रखना है। जीएसटी में और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जैसे कि मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन जा सकता है, उसका बिल का क्या नाम होता है, तो इस तरह से आपको जानकारी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग में जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जो है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल चैप्टर कैसा है, वहां से आपको थ्योरेटिकल एज वेल एज सम्स दोनों चीजें पूछे जाते हैं। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके बाद आपको करना है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। इसके बाद और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सभी का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और जो भी मटेरियल होगा आपको मिल जाएगा। ये जो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बोला, तो यहाँ पे आप कैपिटल बजटिंग और जो वर्किंग कैपिटल है दोनों चैप्टर देख लेना, जिससे कैपिटल बजटिंग में एनपीवी, आईआरआर ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ऑडिट में। तो ऑडिट में देखिए स्पेशली एम्फेसिस बोला है कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से, पर ऑडिट में जो इंपॉर्टेंट जो आप लोग के लिए जो सेक्शन है 138 जो है वो इंटरनल ऑडिट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वहां से। ठीक है, तो सेक्शन 138 देख लेना इंटरनल ऑडिट के बारे में, और 139 से लेकर के 147 देख लेना स्टैट ऑडिट के बारे में, और 148 जो है वो पोस्ट ऑडिट के बारे में बताता है। तो वहां से पूरा देख लेना, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के हिसाब से। जो भी आप जो भी चीज परचेस करते हो ऑनलाइन वो सारी चीजें ई कॉमर्स के अंदर आता है। जैसे B2B क्या होता है, इस सबसे रिलेटेड नॉलेज आपको होना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है। आगे देखिए फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख के रखा है, उसके नीचे यहाँ से बताया है कि प्रिपरेशन ऑफ सैलरी एंड रिलेटेड पेमेंट। ठीक है, तो बता दो आपको, अगर आप इसमें काम करते हो या फिर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हो मैनेजर फाइनेंस के लिए, जब आप इस पीएसयू में जाओगे तो पीएसयू में सैलरी प्रिपरेशन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसको आपको जानकारी होना पड़ेगा। तो वो जब आप जाओगे तभी ये सीख पाओगे। बस इन्होंने बस ऐसे लिख करके रखा है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग द प्रपोजल ऑफ प्रोक्योरमेंट। जैसे देखिए कोई भी चीज प्रोक्योर मतलब परचेस होता है तो बहुत सारी चीजें जो बेसिस में होता है वो कैपिटल परचेस भी होता है। मतलब कैपिटल परचेस मतलब ये हुआ कि जो भी चीजें परचेस हुआ वो बहुत सालों तक चलेगा, मतलब उसका जो फायदा है, उसका जो यूज है वो मोर देन 1 ईयर होता है, तो उसको कैपिटल बोला जाता है। और रेवेन्यू होता है जो कंज्यूमेबल आइटम है, जैसे लाया और उसको कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो वो होता है रेवेन्यू नेचर का। ठीक है, तो ये सब से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी ये सब ऐसे ही है। ठीक है, ये जब आप काम करोगे तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, जीओए गाइडलाइन के हिसाब से प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये सब जो भी क्वेश्चन है आप जब आप करोगे तभी सीख पाओगे बिजनेस कम्युनिकेशन।
तो ये सब जो काम करोगे तभी सीख पाओगे। और मैक्सिमम जो टॉपिक्स है जो पढ़ना है आपको ये सब पढ़ना, ठीक है। तो अब आपको अगर इसको पढ़ाई करना है, इसका तैयारी करना है मैनेजर फाइनेंस के लिए, तो पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी दोनों का यहाँ पे वीडियोस लेक्चर अवेलेबल है फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे। आप आज ही विजिट करें फाइनेंस करियर वेबसाइट पे और यहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हो। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू।